शहीद भगत सिंह चेतना केंद्र यहाँ पे शुरू किया गया है। इसका मकसद ये है कि यहाँ 3 कॉलोनीज़ हैं। ये ज़्यादातर वर्किंग क्लास के लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चलाते हैं। और यहाँ ये महसूस किया गया कि इस इलाके में सार्वजनिक शिक्षा और ख़ासकर स्कूल के बाद बच्चों को एक विशेष तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस पे हमारे जो साथी हैं CITU के, वो काफ़ी दिन से प्रयत्नशील थे कि यहाँ पे हम बच्चों के लिए कुछ कोचिंग की व्यवस्था, उनको कुछ एक्स्ट्रा जो सिखाना है स्कूल के बाद का वो कर सकें। हमारे साथी रणधीर सिंह ने यहाँ पे कॉलोनी के अंदर घूम घूम करके सब घरों में संपर्क भी किया। अभी तो सैकड़ों की संख्या में बच्चे होने की संभावना है, अलग अलग क्लासेस के हैं। तो हमारे 2-3 मकसद इसमें रहेंगे मुख्यतः। पहला काम तो ये होगा कि रोज़ जो बच्चों को अपने स्कूल से होमवर्क मिला है वो सब का ठीक से एक एक करके संपन्न करवा दिया जाए। दूसरा हमारा मकसद ये है कि बच्चों की जो जनरल लर्निंग एबिलिटीज़ हैं उनको विकसित किया जाए। उसके तहत हम अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ भी यहाँ पे बीच बीच में बुलाते रहेंगे, और विशेषकर भाषा शिक्षण पे, हिंदी पे, अंग्रेज़ी पे, संस्कृत पे, इन पे हमारा फोकस इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि भाषा ही बाकी विषयों के अंदर एंटर करने का एक ज़रिया है। तो उस पे हम खास कर फोकस करेंगे। उसमें हम न केवल भाषा की ग्रामर को, बल्कि उनकी जो एक्चुअली लैंग्वेज यूज़ करने की कैपेबिलिटीज़ हैं, स्पोकन इंग्लिश को भी और राइटिंग में भी, रिटन फॉर्म, स्पोकन फॉर्म, दोनों में बच्चे अपनी बात कह सकें, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। और हमारा एक जो ब्रॉडर मकसद है इसके ज़रिए कि हम बीच बीच में मैथमेटिक्स के, साइंस के, सामाजिक अध्ययन के, दूसरे विषयों के विशेषज्ञ भी आके सप्ताह में 1-1, 2-2 क्लास लेके एक्स्ट्रा नॉलेज उस विषय की बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। साथ ही हमारा अभी तक जो आइडिया है वो प्रैक्टिस में आने पे देखेंगे कितना सिरे चढ़ता है। हम ये चाहते हैं कि महीने में 2-3 बार कोई एक्सपर्ट्स को बुला के शिक्षा के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में, वर्तमान घटनाक्रम के बारे में, किसी ऐतिहासिक महत्व के विषय वस्तु को लेके, कभी स्वास्थ्य संबंधी किसी गाइडेंस को लेके, तरह तरह के एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी जो बच्चों को अपनी कोचिंग में, बाद में कहीं एडमिशन लेने में, प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आती है, इस टाइप की एबिलिटीज़ की भी हम धीरे धीरे यहाँ पे सुविधा विकसित करना चाहते हैं। आज 68 बच्चे यहाँ पे आए थे, उनके हमने नाम सबके अलग अलग कैटेगरी बना के क्लास वार लिख लिए हैं। अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं, जगह भी सीमित है और क्लासेस डिफरेंट हैं। तो हमारे सामने भी एक तरह का ये भिन्न तरह का प्रयोग होगा कि एक साथ मल्टीपल टीचिंग, मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल सब्जेक्ट्स और डिफरेंट लेवल बच्चों का होगा लर्निंग का। तो उनको कैसे हैंडल करना है, बतौर टीचर हमारे इस मामले में एक्सपीरियंसेस भी हैं कि कैसे एक टीचर एक से ज़्यादा क्लासेस को हैंडल कर सकता है। उसमें हम बच्चों को भी एक तरह से पारा टीचर की तरह से, सहयोगी शिक्षक की तरह से विकसित करने की सोचते हैं। और जो तजर्बे हमने 34-35 साल के टीचिंग लर्निंग में अर्जित किए हैं, उन सब की मदद से हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क, कोई खर्चा ना हो, और वो 1-2 महीने के अंदर ही अलग से आत्मविश्वास अर्जित करें कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा हमारा मकसद ये है बच्चों के अंदर सेल्फ स्टडी को, स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना। जो भी बच्चा स्वाध्याय की लगन जिसमें पैदा हो जाएगी, वो बच्चा स्वतः बहुत कुछ सीख सकता है। उसके लिए हम छोटी छोटी किताबें वगैरह भी यहाँ पे वाचन के लिए, पढ़ने के लिए उपलब्ध कराएंगे। और आप मतलब 15-20 दिन तो पूरा जोर लाना पड़ेगा अपने भी बेचने खाते। उसके बाद बच्चे अपने आप रम जाओगे, आपको आओगे बात। माहौल ऐसा तैयार कराएंगे बच्चा मतलब खुद आप आवाज उड़े चलना।
तो 10-20 दिन तो आप भी मतलब इनकी तैयारी याद दिवा दे, वैसे उड़ जाना थी। जींद के नए बस स्टैंड के नज़दीक धागा मिल कॉलोनी में आज मजदूर भवन सिट्टू कार्यालय में शहीद भगत सिंह चेतना केंद्र की शुरुआत की गई। इस चेतना केंद्र में 1ली से 10वीं तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया जाएगा, जिसमें पूर्व अध्यापकगण इन बच्चों को होमवर्क के साथ साथ अन्य काम करवाएंगे।